हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का 7th लेसन मैडम राइड्स द बस का अध्ययन कराऊंगा। इस पाठ का लेखक है बल्ली कन्नन। दिस इज ए बिग लेसन, सो दिस लेसन हैज बीन डिवाइडेड इन 4 parts. I will teach only first part in this video. So let us start. Madam rides the bus, written by बल्ली कन्नन। देखें, फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूं। यह एक छोटी सी 8 साल की बच्ची की कहानी है। बच्ची बहुत ही क्यूरियस है। देखें, पाठ को समझते हैं क्या होता है। देर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड बल्लिया माई, उसका नाम था बल्लिया माई। हु वाज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट, संक्षेप में उसे बल्ली कहते थे। शी वाज 10 years old, वह 8 साल की लड़की थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। अबाउट थिंग्स, चीजों को जानने की हर समय उसे इच्छा रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा पास टाइम मनोरंजन था, बाज स्टैंडिंग, खड़े हो जाना, इन फ्रंट ऑफ डोर, इन द फ्रंट, इन द फ्रंट डोर, इन द फ्रंट, फ्रंट माने होता मुख्य, जो मुख्य दरवाजा था, सामने का दरवाजा था, उस पर खड़े होना उसका पसंदीदा मनोरंजन था। वाचिंग, देखती रहती थी, बट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, इन द स्ट्रीट, गली में, आउटसाइड, बाहर। क्या मतलब हुआ? बल्ली एक 8 साल की लड़की है। वह बहुत ही चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखती है। उसका पसंदीदा मनोरंजन है कि वह अपने मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बाहर गली में क्या हो रहा है यह देखती रहती है। देयर वाज नो प्लेमेट्स, प्लेमेट्स माने होता खेल के साथी। उसके कोई ऐसे साथी नहीं थे जिनके साथ वह खेले, ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र के, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसलिए उसे कोई भी काम, कोई भी खेल अकेले ही खेलना पड़ता था। क्या तात्पर्य है? उसके पास खेलने के साथी नहीं थे, इसीलिए वह बच्ची अपने दरवाजे पर अकेली खड़ी रहती थी और बाहर सड़क पर क्या हो रहा था इसी से मनोरंजन कर लेती थी। बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे पर खड़ा होना, बाज एवरी बिट इंजॉयबल, बिल्कुल इंजॉयबल था, मनोरंजक था। एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स, जैसे कोई दूसरे खेलों में लोग लगे रहते हैं, मनोरंजन प्राप्त कर लेते हैं। चिल्ड्रन प्लेड, जैसे दूसरे बच्चे खेल खेल करके मनोरंजन करते हैं, लेकिन बल्ली दरवाजे पर खड़े होकर के अपना मनोरंजन कर लेती थी। वाचिंग, देखती रहती थी, द स्ट्रीट, गली में, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो उसे नए नए अनुभव प्रदान करती थी। क्या मतलब हुआ? बल्ली अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी, बाहर गली में क्या हो रहा है या देखती रहती थी, और इसी से उसका मनोरंजन हो जाता था, क्योंकि उसकी गली में उसकी उम्र के और बच्चे खेलने वाले उसके साथ नहीं थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग, सबसे ज्यादा आकर्षक थिंग थी, ऑफ ऑल बाज द बस, सबसे ज्यादा मनमोहक या मन को भाने वाली बल्ली के लिए एक बस चीज थी, वो थी बस। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास के कस्बे से। उसके गांव से कस्बा और कस्बा से गांव की जो यात्रा करती थी बस, वह उसके लिए बहुत ही आकर्षक थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, यह उसकी गली से गुजरती थी, ईच आवर, हर घंटे गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बा जाते हुए, वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते हुए। क्या तात्पर्य है? यह बस उसके उसके गांव से हर घंटे में गुजरती थी। एक बार कोई जाते हुए उसे देख सकता था कस्बा, और एक बार कस्बे से आते हुए देख सकता था। द साइट ऑफ द बस, बस को देखना, फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और हर बार उसमें नए नए यात्री सवार होते थे। बाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, यह बस बल्ली के लिए अनंत जॉय का सोर्स बन गई थी, स्रोत बन गई थी। बल्ली को बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त होता था इस बस को देख करके, क्योंकि हर बार बस में नए नए यात्री सवार होते थे। डे आफ्टर डे, दिन दिन, सी बाच रहा देखती थी द बस, बस को। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, एक छोटी सी विश, छोटी सी इच्छा उसके मन में आई। एंड ग्रीव देयर, और मन में बस गई। सी वांटेड टू राइड, राइड माने सवार होना,
ऑन दैट बस। बल्ली उस बस में सवार होना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार बस में बैठना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर, उसकी यह इच्छा और बड़ी हो गई, एंड स्ट्रांगर, और बड़ी हो गई, अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और फिर उसकी यह बहुत बड़ी इच्छा बन गई, उसकी महत्वाकांक्षा हो गई कि वह बस में जरूर बैठेगी। बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, बल्ली घूरा करती थी विस्टफुली एट द पीपल, लोगों को, हु गाट ऑन माने होता है सवार होते थे, गाट ऑफ माने होता है उतरते थे बस से। जो लोग बस में सवार होते थे बल्ली उन्हें घूरती रहती थी, जो बस से नीचे उतरते थे बल्ली उन्हें घूरती रहती थी। व्हेन इट स्टॉप्ड, जब यह रुकती थी, एट द स्ट्रीट, गली में, कॉर्नर, कोने पर, दियर फेसेस, उनके चेहरे, वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, बल्ली की लॉन्गिंग को, बल्ली की इच्छाओं को और प्रज्वलित कर देते थे। मतलब बल्ली की जो इच्छा थी बस में सवार होने की, उससे वो लोग और तेज कर देते थे। ड्रीम्स, बल्ली के सपनों को तेज कर देते थे, एंड होप्स, उसकी आशाओं को तेज कर देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसका कोई मित्र, हैपेंड टू राइड द बस, कभी बस में सवार हो जाता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और बल्ली को कस्बा में जो उसने दृश्य देखे थे उनका वर्णन करता, बल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन, बल्ली उन्हें सुनकर उससे और ईर्षा करने लगती, एंड वुड शाउट, और चिल्लाती, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, प्राउड, प्राउड। नाइदर सी, ना तो उसे पता होता कि प्राउड का मतलब क्या होता है, ना हर फ्रेंड्स, और ना उसके दोस्तों को, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दोनों को, ना तो उसे ना उसके मित्रों को प्राउड का क्या मतलब होता है, क्या सच्चा अर्थ है, जो उसे नहीं पता होता। बट दे यूज्ड इट, लेकिन वे प्रयोग करते, ऑफन, प्राय, एज ए स्लॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज का को सपोर्ट ना करना, किसी का अनुमोदन ना करना, इसके लिए वे उसे प्रयोग करते थे। आगे देखें अगला स्टेंजा। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों से, महीनों से, बल्ली लिसनड, बल्ली सुन रही थी, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों, एंड पीपल, और उन लोगों के बीच, हु रेगुलरली यूज द बस, जो बस को नियमित रूप से प्रयोग करते थे। क्या मतलब, जो रोजाना बस से जाते आते थे, उनके वार्तालाप को बल्ली सावधानी पूर्वक सुनती रहती थी। सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कभी कभी वह बुद्धिमानीपूर्ण क्वेश्चन भी पूछ लेती थी, हेयर एंड देयर माने यदा कदा, यदा कदा बल्ली उनसे कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछती थी। दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप, उसने इकट्ठे कर ली, वेरियस स्मॉल डिटेल्स, बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां, अबाउट द बस जर्नी, उस बस की यात्रा के बारे में। द टाउन बाय 6 माइल्स, क्या जानकारियां इकट्ठी की। द टाउन बाय 6 माइल्स फ्रॉम आवर विलेज, कि कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर है, पहली जानकारी हो गई। द फेयर बाय 30 पैसा वन वे, और किराया एक ओर का है 30 पैसा। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बिल्कुल नहीं के बराबर है, बहुत कम किराया है। सी हेयर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन, उसने एक आदमी से सुना था जो बहुत ही अच्छी ड्रेस पहने हुए था। बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए 30 पैसा। हु स्क्रेसली, जो मुश्किल से ही, सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट, जिसे एक महीने से दूसरे महीने तक इतना पैसा मुश्किल से ही देखने को मिलता था, उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, फॉर्चून, की बल्ली के लिए बहुत बड़ा भाग्य है इतना पैसा इकट्ठा कर पाना। द ट्रिप टू टाउन, कस्बे की जो यात्रा थी, टुक 45 मिनट्स, उसमें 45 मिनट लगते थे। क्या तात्पर्य है, कस्बे की यात्रा मतलब बल्ली के गांव से कस्बे तक पहुंचने में बस को 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बा पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहे, पेड अनदर 30 पैसा, 30 पैसा और दे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से अपने घर वापस लौट सकती थी। दिस मीन्ट, इसका मतलब था, दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून, कि यदि वह 1 बजे की बस पकड़े, रीच द टाउन, और कस्बा पहुंच जाए, एट 1:45, 1:45 पर, एंड बी बैक होम, और वापस आ जाए, अबाउट 2:45, 2:45 तक वह वापस आ जाए। क्या तात्पर्य है, बल्ली प्लान करती है कि यदि वह अपने गांव से 1 बजे वाली बस पकड़ती है तो 1:45 को कस्बा पहुंच जाएगी,
और वहां से 2 बजे छूटेगी, फिर 2:45 पर वह अपने घर वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, इस प्रकार वह विचार करती गई। ऐसी कैलकुलेटेड, गणना करती गई। रिकैलकुलेटेड, पुनः गणना करती गई। प्लान्ड, योजनाएं बनाती गई। रीप्लान्ड, और पुनः योजनाएं बनाती रही। बल्ली बार बार योजना बना रही है, सोच रही है कि किस तरीके से वह पैसा इकट्ठा करे और कौन से टाइम से किस तरीके से वह बस पकड़े और अपने कस्बा के लिए, अपने जो उसका मन है, जो उसकी इच्छा है कस्बा जाना, बस पर बैठना, वह पूरी हो जाए। थैंक्स बच्चों, मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया। सेकेंड पार्ट आप इसका जो है अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।